Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कुछ एक अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ये फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए। क्वेश्चन ये गिवन है, एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ है और वो जो वर्टिकल सर्कुलर पाथ है वो बच्चों इस तरीके से है। यहां पे ये वाला जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस 4 मीटर है और ये 2 मीटर रेडियस के एक दूसरे वर्टिकल सर्कल से कनेक्टेड है। दिस रेडियस इज 4 मीटर एंड दिस रेडियस इज 2 मीटर। यहां से इस तरीके से कनेक्ट कर ले, ये 2 मीटर है। दिस इज पॉइंट ए, लोएस्ट पॉइंट है इस क्वार्टर सर्कल का और ये हाईएस्ट पॉइंट बी। यहां से एक बॉल को रिलीज करते हैं, इस पॉइंट से एक बॉल को रिलीज किया जा रहा है। ऑल surfaces are perfectly smooth ball of mass 2 kg starts from rest find normal reaction on ball when it reaches first question point A, second question point B। तो ये एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ है। इस वाले सर्कल का रेडियस 4 मीटर, इधर रेडियस 2 मीटर। यहां हम रेस्ट से छोड़ रहे हैं। इसका रेडियस 3 मीटर ले लेते हैं, 2 मीटर नहीं, इसका रेडियस 3 मीटर। दिस रेडियस इज 3 मीटर। ऑल सरफेसेज आर परफेक्टली स्मूथ। यहाँ बॉल रेस्ट से स्टार्ट करता तो ए पे होगा तो कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ये निकालना है, और जब बी पे होगा हाईएस्ट पॉइंट बी पे तब नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है ये निकालना है। ए लोएस्ट पॉइंट है। सो सॉल्व कैसे करेंगे?
पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से यहाँ पे स्पीड हम निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। mg कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट है, यानी इस पूरे मोशन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट, इसको पॉइंट सी नाम दे देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। ए को हम ग्राउंड लेवल ले रहे हैं, ए क्या है, ग्राउंड लेवल है। सो काइनेटिक एनर्जी एट ए हाफ एम वी ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एट ए 0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी 0, पोटेंशियल एनर्जी एट सी एम इंटू एम ही अभी लिख देते हैं, एम जी एच। यहां एम से एम कट गया, वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। सो 2g का वैल्यू 10, h का वैल्यू वी ए स्क्वायर, ठीक है, ये है 4 मीटर। सो अंडर रूट 80, दिस इज वी ए। ना वी बी हम निकाले, वी ए और वी बी एक ही पॉइंट पे। बेटा ये फिगर थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बना, इसको ऐसे बना लेते, ये इस तरीके से सेम लेवल पे है ये। दिस इज 3 मीटर। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ए और बी पे एनर्जी कंजर्व करा दें। हमारा वी ए आ गया, अब ए और बी पे कंजर्व कराएं, तो के ए प्लस यू ए इज इक्वल टू के बी प्लस यू बी। के ए हो गया हाफ एम है 2, वी ए स्क्वायर यानी 80, यू ए 0 हो गया, वहीं पे ग्राउंड लिया, इज इक्वल टू हाफ एम है 2 वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एच 3। सो दिस इज एम जी एच, करेक्ट। अब यहां से देखें, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 60 हो गया, इधर आ गया 20। सो वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 20। ये दोनों वैल्यू हमने निकाल लिया, वी ए और वी बी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब नॉर्मल रिएक्शन एट ए, जब बॉल यहां पे होगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा होगा, इसको हम एन ए नाम दे दें और एम जी डाउनवर्ड लगेगा। अब इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ इस मूवमेंट पे लगा दें, तो चूंकि सर्कुलर पाथ पे लग रहा चल रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर, यानी इस डायरेक्शन में होगा, और वो होगा कितना, v स्क्वायर बाई आर। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव, एन ए पॉजिटिव माइनस एम जी निगेटिव इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर। तो एन ए माइनस मास 2 kg, 2g हो गया 20 इज इक्वल टू m2 और वी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 80,
अपॉन आर कितना दिया हुआ 4 मीटर। सो ये कितना हो गया, ये इससे कैंसिल आउट होगा 20, हो गया 40 60। एन ए इज इक्वल टू 60 न्यूटन। बी पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा ये निकालना। तो यहां पे देखें तो बॉल ऐसे, अच्छा अब इस पे नॉर्मल रिएक्शन एन बी ऐसे लग रहा होगा और एम जी डाउनवर्ड टुवर्ड सेंटर, और एक्सेलरेशन किधर होगा भाई, टुवर्ड सेंटर। एक्सेलरेशन इधर होगा ना, टुवर्ड सेंटर। तो न्यूटन सेकेंड लॉ हम लगाएंगे तो इस फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, इस फोर्स को निगेटिव। सो एम जी माइनस एन बी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाई आर। एम जी हो गया 20 माइनस एन बी इज इक्वल टू एम है 2 kg। अब वी बी स्क्वायर कितना बेटा 20 बाई आर कितना है 3 मीटर। सो एन बी इज इक्वल टू, इसको इधर लेते गए इसको इधर लेते हैं तो ये 60 माइनस 40 20 बाई 3 न्यूटन। सो दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी। यानी यहां से जैसे जैसे नीचे उतर रहा है नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज करेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ 60 न्यूटन, फिर इधर नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज करेगा और पॉइंट बी पे नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया 20/3 न्यूटन। चलो भाई, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को 20 सेकेंड्स आगे बढ़ा लीजिए, तब तक हम इसको इरेज करके नया क्वेश्चन लिखते हुए। तो 20 सेकेंड आप बढ़ा लीजिए वीडियो को आगे। वीडियो को आगे बढ़ाओ बेटा, क्योंकि बोर्ड बहुत गंदा हो रहा तो इसको थोड़ा सा साफ करना जरूरी है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे कि ये सिलेंडर है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, रेडियस 2 मीटर, और यहां पे एक बॉल है जो 15 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड। A ball of mass 2 kg starts with velocity 15 meter per second from lowest point of
cylinder of a smooth cylinder, of a smooth, perfectly smooth cylinder beta, smooth cylinder of radius 2 meter First question, will the ball complete vertical circular motion? हमको ये बताना कि क्या ये बॉल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा या नहीं। तो ये जब यहां से चल रहा बेटा और यहां पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर गया तो फिर फर्दर ये मूव करता रहेगा ऐसे, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे ये पहुंच जाएगा तो फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेगा। हमको ये बताना है कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा कि नहीं। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखें तो mg डाउनवर्ड्स लग रहा होगा और मास कितना दिया और 2 kg यानी 20 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन भी डाउनवर्ड लगेगा, कैपिटल N। अब अगर ये नॉर्मल रिएक्शन 0 है या पॉजिटिव है तब तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, और अगर ये नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो गया बेटा तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। वैसे इस क्वेश्चन को देखें तो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने थ्रेड के लिए यूज किया था, एक स्टोन थ्रेड से बंधा है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए बेटा, √5gl, जहां पे l क्या रेडियस, √5gl। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो टेंशन का रोल प्ले कर रहा था। उस केस में क्या था, टेंशन उस स्टोन को वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट करा रहा है। तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या था, वेलोसिटी √5gl, उससे ज्यादा होना चाहिए √5gl। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन वही रोल प्ले कर रहा था, वहां पे टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यानी यहाँ पे अगर वेलोसिटी जो 15 एक्चुअली दिया हुआ है ये √5gl से ज्यादा है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। तो एक तो ये मेथड है सॉल्व करने का, और वो हम करके दिखा देते हैं। √5gl यानी r इज इक्वल टू √5g कितना बाय 10 और r कितना है 2, तो ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। सो एज 15 is greater than 10 meter per second, so ball will complete vertical circular motion. तो बॉल क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेगा।
अब इसी पे हम नया क्वेश्चन बना सकते हैं, और वो नया क्वेश्चन क्या भाई, ये यहां से इसी पे क्वेश्चन नंबर 3 हम दे देते बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रॉब्लम पे, फाइंड normal reaction on ball when it reaches highest point. हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो बॉल पे नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा होगा, यानी एन क्या लग रहा होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको करने के लिए बेटा हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज एनर्जी कंजर्व करा के यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ले और फिर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दे। क्या करेंगे, एनर्जी यहाँ पे वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी v मान ले और एनर्जी कंजर्व करा के ये v निकाल ले, और फिर वहां पे क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा देंगे। तो इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, और ये ग्राउंड लेवल ले रहे हैं। तो के बी प्लस यू बी इज इक्वल टू के ए प्लस यू ए। के बी क्या हो जाएगा बेटा, हाफ m कितना दिया हुआ है 2 kg इंटू वी बी स्क्वायर प्लस m इंटू जी इंटू h कितना हो गया 4 मीटर। भाई ये ग्राउंड ले रहे हैं तो 2 + 2 4 इज इक्वल टू के ए हाफ इंटू m इंटू 15 स्क्वायर प्लस यू ए क्या हो गया 0। तो यहां से हो गया वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एच 80, यही हो गया ना भाई, ये 80 और इज इक्वल टू 225। सो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से 225 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा, 120 145 यही बचेगा ना। तो यहाँ 5 में से 0 गया 5 और यहाँ पे 12 में से 4, हाँ 12 में से 8 गया 4 1, ठीक। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करें, पॉइंट बी पे जब बॉल है तो उस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा। चूंकि सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स सेंटर। तो जो जो फोर्सेस टुवर्ड्स सेंटर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लग रहा है उसको पॉजिटिव, देखो हम ये लगा रहे हैं F इक्वल टू एम ए पॉइंट बी पे। तो F क्या होगा, n + 20 इज इक्वल टू m 2 और a क्या होगा v²/r। तो v² कितना है 145 बाई r कितना है 2 मीटर। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी n इज इक्वल टू 145 माइनस 20, सो इट इज 125 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव है, यानी कि वहां पे बॉल पहुंचेगा। अगर यही नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव आ गया होता बेटा, इसका मतलब बॉल पॉइंट बी पे नहीं पहुंचेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कंप्लीट होगा, कहीं न कहीं बीच रास्ते में ही कहीं नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर इस रीजन में तो नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं हो सकता, इसके ऊपर कहीं नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। उसके बाद पैराबोलिक पाथ पे बॉल मूव करेगा।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा वो इसी कॉन्सेप्ट पे है जो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल नहीं पहुंच रहा है तो बीच में कहीं ना कहीं वो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा, और सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा तो कहां पे छोड़ेगा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम देने जा रहे हैं। वीडियो को बेटा थोड़ा आगे बढ़ा लो, इसको थोड़ा इरेज कर ले, इसका 10 सेकेंड आगे बढ़ा लो बेटा, क्योंकि ये चौक बड़ा गंदा लग रहा है, इससे साफ लिखने में नहीं आ रहा। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक थ्रेड है 8 मीटर का और यहां पे एक बॉल बंधा है, इसको वेलोसिटी दिया जा रहा है 2√70 मीटर पर सेकेंड। ये यहां पे इसके अबाउट रोटेट करना बेटा। क्वेश्चन ये कि विल द बॉल कंप्लीट vertical circular path, vertical circular path, if not, आगे क्वेश्चन करा, if not at what height from initial position string will slack। अब पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा कि एक 8 मीटर की रस्सी है, उसके लोएस्ट पॉइंट पे एक बॉल है जिसको हॉरिजॉन्टली, जैसा फिगर में दिखाया गया, 2√70 मीटर से प्रोजेक्ट किया गया। तो पहला तो क्वेश्चन ये पूछ रहा कि क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा। फिर आगे करा कि इफ नॉट देन एट व्हाट हाइट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन स्ट्रिंग विल स्लैक। होगा क्या जब हम इसको ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे और ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे चलना शुरू करेंगे बेटा, इस तरीके से। तो देखो यहां तक तो वो स्लैक नहीं करेगा, यहां तक वो स्लैक नहीं करेगा। अगर बहुत कम वेलोसिटी दोगे तो हो सकता है ये यहां तक जाए, फिर वापस आ जाए, ऑसिलेट करने लगेगा। और ज्यादा वेलोसिटी दोगे यहां तक जाएगा, फिर ऑसिलेट करने लगेगा। और ज्यादा वेलोसिटी दोगे यहां तक जाएगा, फिर उसके बाद सेमी सर्कल पे ऑसिलेट करेगा। और ज्यादा वेलोसिटी दोगे, ये मान लो यहां तक गया और वर्टिकल सर्कुलर पाथ नहीं कंप्लीट कर रहा, तो यहां पे कहीं पे स्लैक हो गया, रस्सी स्लैक हो गया, यानी टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। और टेंशन जीरो हो जाएगा
उसके बाद केवल एक फोर्स mg लगेगा, जिसके वजह से वो किस पाथ पे चलेगा भाई, पैराबोलिक पाथ पे चलेगा। तो उसको आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे कि वर्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट होगा कि नहीं। तो वर्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट होने के लिए ये जो वेलोसिटी है ये √5gl से ज्यादा होना चाहिए। तो देखें √5gl क्या है, √5gl इज इक्वल टू √5g का वैल्यू क्या भाई 10 और l का वैल्यू क्या है 8। तो ये हो गया √400। कितना हो गया भाई √400। अब ये क्या है बेटा √2/70 इज इक्वल टू इस 2 को अंदर भेजा 4 बना यानी 280। तो ये जो वेलोसिटी है दिस इज लेस देन √5gl। भाई √5gl का वैल्यू क्या आ रहा 400 और ये क्या है √5gl से लेस है। तो क्या होगा, बॉल will not complete vertical circular path। वर्टिकल सर्कुलर पाथ को कंप्लीट नहीं करेगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब सेकेंड पार्ट पूछ रहा है कि इफ नॉट एट व्हाट हाइट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन स्ट्रिंग विल स्लैक। किस हाइट पे स्ट्रिंग स्लैक करेगा, उसका स्लैक करेगा यानी वहां पे टेंशन 0 हो जाएगा। ये किस हाइट पे होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो होगा क्या, सपोज कर लो ये यहां पे स्लैक कर रहा है एंगल थीटा पे। तो यहां पे mg ऐसे लग रहा है और mg का मतलब कितना हो गया, m तो हमको दिया नहीं होगा तो मास नहीं दिया तो हम mg लिख देते हैं। अच्छा वेलोसिटी जो होगा इस समय इस तरीके से होगा, v इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब इस mg को रिजॉल्व करें तो इधर आ गया mg cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा भाई mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg sin थीटा। और रस्सी स्लैक करने का मतलब क्या हुआ, टेंशन क्या हो जाएगा भाई 0। रस्सी स्लैक करने का मतलब क्या होगी बेटा, टेंशन 0 हो गया। तो यहाँ पे टेंशन 0 हो जाएगा ऐसा हम मान रहे हैं। ये हमको थीटा निकालना है, उस थीटा को हम बाद में निकालेंगे, आगे की हम बात करते होगा क्या। तो इस पॉइंट पे मान लो स्लैक कर गया, टेंशन 0 हो गया। तो अब इसके ऊपर केवल mg ही लग रहा है ना, और mg लग रहा है तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा ऐसे हम ड्रॉ कर दे। ये एंगल थीटा तो ये वाला थीटा होगा और ये वाला क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल से सर्टेन एंगल पे बॉल के पास वेलोसिटी होगा और टेंशन लग नहीं रहा होगा, केवल mg लग रहा होगा। तो ये पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा बेटा, और पैराबोलिक पाथ पे मूव करते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर आएगा, और यहाँ पे आएगा तो ये स्ट्रिंग फिर से टाइट हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा टाइट हो जाएगा, और फिर ये सर्कुलर पाथ पे चलते हुए फिर यहाँ स्लैक होगा, फिर पैराबोलिक पाथ में आएगा और इस तरीके का मोशन करेगा, यानी इसके ऊपर नहीं जाएगा, यानी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट नहीं कर पाएगा।
तो निकालना हमको ये कि टेंशन कहाँ जीरो हो रहा है, स्लैक हो रहा है यानी टेंशन कहाँ पे जीरो हो रहा है। हमने एंगल थीटा पे मान लिया टेंशन जीरो हो रहा है। तो यहां पे अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ इस मोमेंट पे लगाएं तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, mg sin थीटा बाई टी तो जीरो है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम रेडियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहे बेटा। तो रेडियल डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं तो mg sin थीटा इज इक्वल टू m, वेलोसिटी वहां पे हमने v माना है, v स्क्वायर बाई r 8 मीटर है। ये m कट गया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 8g sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करें, यहां पे और यहां पे एनर्जी कंजर्व करा दें, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, mg कंजर्वेटिव फोर्स, टेंशन एक्सटर्नल फोर्स है लेकिन उसका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो एनर्जी कंजर्व करा देते यहाँ पे और यहाँ पे, इसको हम ग्राउंड लेवल ले रहे हैं, इसको क्या ले रहे हैं, ग्राउंड लेवल। तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर प्लस यहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये हाइट हमको अलग से निकालना होगा। ये तो 8 मीटर है, ये क्या है भाई 8 मीटर, यहां से यहां 8 मीटर, ये हाइट हमको निकालना होगा। तो यहां से यहां तक देखें तो 8 मीटर है, ये क्या है भाई 8 मीटर, और ये हाइट किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा ना, इसके बराबर होगा ये हाइट। तो ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो ये भी 8 मीटर होगा। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया 8 साइन थीटा। तो m g h क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 साइन थीटा। समझ में आ रहा है बेटा, ग्राउंड हम यहां से मार रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हाइट क्या होगा, तो इस पॉइंट पे हाइट ये पूरा होगा ना, तो ये हो गया 8 मीटर और प्लस ये वाला हाइट, तो ये वाला हाइट इसी हाइट के बराबर होगा, और ये एंगल थीटा, ये रेडियस 8 मीटर, तो ये 8 साइन थीटा होगा। इस तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर दोगे तो 280 आ जाएगा। क्या आ गया भाई 280। देखो m कैंसिल आउट होगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, तो v स्क्वायर इज v स्क्वायर प्लस 2g, और 8 भी कॉमन ले ले, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इज इक्वल टू 280, ये आ गया। अब v स्क्वायर है कितना 8g साइन थीटा, यहां से हम इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का v स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दे, 8g साइन थीटा, तो ये हो गया 8g साइन थीटा प्लस ये ब्रैकेट ओपन करें तो ये 16g प्लस इसके साथ 16g साइन थीटा, 16g साइन थीटा इज इक्वल टू 280। अब g का वैल्यू 10 होगा, तो देखो ये कट गया बेटा, ये इसका 10 और इसका 10, ये g का वैल्यू 10 होगा, तो ये हो गया 8 साइन थीटा प्लस 16 साइन थीटा, कितना हो गया 24 साइन थीटा
इज इक्वल टू, ये 16 उधर लेते गए, 28 में से सब्ट्रैक्ट होगा 12. सो साइन थीटा इज इक्वल टू 12/24 यानी 1/2, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 30 डिग्री. अब थीटा 30 डिग्री हो गया तो यहां से वो हाइट क्या होगा उसका, उसको हम h नाम दे दे बेटा. तो वो कितना होगा, 8 + 8 साइन थीटा, और थीटा कितना है, 30 डिग्री. सो आंसर इज 12 मीटर. इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 मीटर. यहां से 12 मीटर हाइट पे जाके स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा. इसी तरीके से मान लो ये सिलेंडर होता और उसके अंदर, जैसे एक क्वेश्चन किया था ना सिलेंडर वाला, तो ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है और इसके अंदर ये बॉल हमने प्रोजेक्ट किया. यही क्वेश्चन रहता, आंसर वही रहता. वो बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा. जो यहाँ टेंशन रोल प्ले कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उस केस में नॉर्मल रिएक्शन रोल प्रोवाइड कर, वही रोल प्ले करता और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता. और यहीं पे ये क्या करता बॉल भाई, सर्कुलर पाथ को छोड़ देता और पैराबोलिक पाथ पे मूव करना शुरू करता और फिर सिलेंडर को यहाँ पे स्ट्राइक करता. और फिर अगर अब ये कोलिजन आप लोगों ने नहीं पढ़ा, हम ये मान लें कि स्ट्राइक करने के बाद उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में वही रहती है, तो ये ऐसे इस चीज पे मूव करता है. चलो भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा. फिर एक बार काम वही आप लोगों को करना है. 20 सेकेंड के लिए वीडियो को आगे बढ़ा लो बेटा. इसको थोड़ा हम इरेज कर लें क्योंकि ये चौक बड़ा गंदा आ गया यार, अब साफ नहीं हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा बेटा. तब तक आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लो. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है बेटा और एक स्ट्रिंग इससे बंधा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक बॉल है. इस स्ट्रिंग का लेंथ L है और इसके ठीक नीचे X डिस्टेंस पे एक पेग है. क्या भाई, यहाँ पे पेग, पेग मतलब खूंटी. ये हॉरिजॉन्टली इसको हमने छोड़ दिया तो ये क्या होगा, ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा सर्कुलर पाथ पे. इस O के अबाउट मूव करेगा सर्कुलर पाथ से, यानी स्ट्रिंग यहां तक मूव करेगा. लेकिन बीच में जब पेग आ गया तो अब इस पेग को P नाम दे दे बेटा. तो जब ये स्ट्रिंग यहां टकरा जाएगा तो अब ये बॉल क्या होगा, इस P के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देगा. इस P के अबाउट रोटेट करेगा. पहले तो इसके अबाउट रोटेट कर रहा था यहां से लेके यहां तक, लेकिन जब यहां पहुंचेगा तो बीच में क्या है, पेग है, तो रस्सी जो है इससे टकरा जाएगी. तो अब ये बॉल किसके अबाउट रोटेट करेगा, P के अबाउट रोटेट करेगा. फाइंड मिनिमम वैल्यू of X by L so that ball
completes vertical circular motion about peg P। बॉल यहां से रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इस पोजीशन से हॉरिजॉन्टली, इस पोजीशन से रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो x/l का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए कि पेग के अबाउट ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, बॉल का हम यहां पे वेलोसिटी निकालें, इसको v मान ले बेटा। तो हम ए, ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2, यहां पे एनर्जी कंजर्व कर दें। तो K2 प्लस U2 इज इक्वल टू K1 प्लस U1। ग्राउंड लेवल हम यहां पे ले रहे हैं, तो K2 हो गया हाफ mv स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू K1 0 प्लस mgl। v इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2gl। यहां तक क्लियर हो गया। अब वर्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, तो उस वर्टिकल सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या हो गया बेटा, l माइनस एक्स। इस वर्टिकल सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, l माइनस एक्स। वर्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो, उसके लिए v क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 5gr। ये वाला भाई इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो r या l जो भी लेंगे वो इस लेंथ को लेंगे। तो l माइनस एक्स। बस यही ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यहीं पे थोड़ा सा सोचना है। अब v का ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो अंडर रूट 2gl ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 5g l माइनस एक्स होल स्क्वायर कर दें। तो 2gl इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5g l माइनस एक्स। g से g कैंसिल आउट हो गया, 2l ग्रेटर देन और इक्वल टू 5l माइनस 5x। इस 5x को इधर लेते हैं बेटा, इस 5x को इधर लेते हैं, तो 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5l माइनस 2l, ये हो गया 3l। तो x बाई l इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/5, यानी x बाई l इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.6। सो दिस विल बी आंसर। यानी x बाई एल का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो x बाई एल मिनिमम इज इक्वल टू 0.6। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। वीडियो को 10 सेकंड आगे बढ़ा लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फटाफट नोट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 6, a small ball
lies at rest on the top of a smooth sphere if it starts slipping, find angle theta where it will leave the sphere। ये क्वेश्चन है बेटा, ये ऐसे एक स्फीयर है और इसके टॉप पे यहां पे एक बॉल है रेस्ट में। अब ये स्लिप करना स्टार्ट करता है, यानी जीरो वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है। तो स्लिप करना स्टार्ट करता है बेटा, तो किस एंगल थीटा पे ये स्फीयर को छोड़ देगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गई आपको? ऐसा नहीं कि ये मूव करते करते यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे आएगा फिर यहाँ ऐसे गिर जाएगा, या कुछ लोग सोचते हैं ऐसे मूव करते करते यहाँ पे आएगा फिर ऐसे गिर जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। यहां से बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि यहाँ पे आएगा फिर इससे गिर जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 90, लेकिन ऐसा नहीं। फिजिक्स क्या कहता है कि ये बॉल स्फीयर को वहां पे छोड़ देगा जहां पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं इस एंगल थीटा पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रहा है, यानी ये जो एन है बेटा ये क्या हो गया, जीरो। यहां पे सरफेस छोड़ने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, जीरो। तो अब इस पे तो एक ही फोर्स लग रहा होगा इस मोमेंट पे, mg। mg वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे लगेगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड। इस mg को रिजॉल्व हम करें तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा इधर का कंपोनेंट mg sin थीटा। तो ये यहां से यहां तक तो सर्कुलर पाथ पे चलेगा। क्या होगा भाई, यहां से लेके यहां तक सर्कुलर पाथ पे चलेगा। उसके बाद बेटा क्या होगा, पैराबोलिक पाथ पे चलेगा, क्योंकि केवल mg लग रहा है, केवल mg लग रहा, और वेलोसिटी का डायरेक्शन इस मोमेंट पे ये होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा ना, तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से सर्टेन एंगल बना रहा है, यानी पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा, यहाँ पे सरफेस को छोड़ देगा। इस मोमेंट पे वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। यानी हम क्या करें, एनर्जी कंजर्व करा के यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ले और फिर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दे, हमको आंसर मिल जाएगा। भाई हमको ये निकालना ना कि किस पाथ पे इस स्फीयर के सरफेस को छोड़ देगा, किस एंगल पे। तो हम मान रहे हैं थीटा, और छोड़ देगा यानी नॉर्मल एक्शन जीरो हो जाएगा। तो इस मोमेंट पे तो वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, यानी जो mg sin थीटा वो क्या कर रहा है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगा सकते हैं इस मोमेंट पे, किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। इसके बाद वो पैराबोलिक पाथ पे चलेगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ निकालने के लिए, लगाने के लिए हमको v चाहिए। तो v निकालने के लिए हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। एनर्जी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2। तो
K2 plus U2 is equal to K1 plus U1। पोजीशन 2 पे हम सपोज कर रहे हैं बेटा ग्राउंड, पोजीशन 1 पे ग्राउंड सपोज कर रहे हैं, तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और पोजीशन 2 पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू पोजीशन 1 पे तो काइनेटिक एनर्जी 0, वहां रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो ऐसे अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये वाला हाइट निकालना है, यही हाइट निकालना ना। तो ये देखो ये r और ये r, रेडियस हम r सपोज कर लेते हैं, तो ये भी r है और ये भी r है, और ये यहां से यहां तक क्या होगा r cos थीटा। भाई ये r, ये एंगल थीटा, तो ये बेस हो गया ना, तो ये r cos थीटा है और ये r है, तो ये वाला हाइट जो होगा r माइनस r cos थीटा, mgh, h क्या हो जाएगा r माइनस r cos थीटा, r कॉमन हो गया, ये हो गया। इसमें m कैंसिल आउट होगा, v² इज इक्वल टू 2gr 1 माइनस cos थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब न्यूटन सेकेंड लॉ रेडियल डायरेक्शन में लगा है, तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv² बाई r, mv² बाई r, mv² बाई r। ये m और m कैंसिल आउट हो गया, तो g साइन थीटा इज इक्वल टू v² बाई r, यहां से निकाले तो बेटा क्या होगा, ये देखो ये इधर आ गया, तो v² बाई r इक्वल टू 2g 1 माइनस cos थीटा, और g से g कैंसिल आउट हो गया। कुछ गड़बड़ हो गया यार यहाँ पे, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल गलत हो गया बेटा। देखो ये वर्टिकल से एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, और ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला हो जाएगा mg cos थीटा। ये करेक्शन कर लेना बेटा, ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये क्या होगा mg sin थीटा। ये वाला पार्ट mg sin थीटा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वर्टिकल लाइन, ये mg भी वर्टिकल है, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा, और ये थीटा होगा, तो इस mg को रिजॉल्व करें तो इधर का कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा और इधर का कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। तो mg cos थीटा, यहां पे mg cos थीटा आ गया भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स mg cos थीटा, तो ये वाला भी cos थीटा होगा, cos थीटा। तो यहां से आगे बेटा इस cos थीटा ब्रैकेट ओपन कर दे, cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos थीटा। सो इस 2 cos थीटा को इधर लाए तो 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, यानी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। ये इसका आंसर हो जाएगा, cos इनवर्स 2/3 यहां पे सरफेस को छोड़ देगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को 10 सेकंड आगे बढ़ा लेना बेटा, थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लिया जाए। सो वीडियो को 10 सेकंड आगे आप बढ़ा लो, फिर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है बेटा। अगर इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक, अदरवाइज आप सॉल्व करेंगे अपने हिसाब से, वो बड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा, इसलिए ये इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करना चाहते हैं। एक ट्रिकी क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन ये है, राइट डाउन, क्वेश्चन नंबर 7, a ball connected with light string is moving in vertical circle such that क्वेश्चन ये कर बेटा, such that T maximum upon T minimum is equal to 4. Then find V maximum upon V minimum. ये हमको निकालना है। ये क्या होगा, ये हमको बताना बेटा। चलो भाई, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ये हमको देखना है। आप वीडियो रोक के अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। 99% स्टूडेंट्स बेटा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। और जो 1% स्टूडेंट सॉल्व करेंगे वो बहुत ही लेंदी मेथड से करेंगे। इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखो, ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ ऐसे है, ये लोएस्ट पॉइंट, यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और यहां पे टेंशन मैक्सिमम होगा। टेंशन क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा। mg ऐसे लग रहा होगा नीचे। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा बेटा, वेलोसिटी मिनिमम होगा और टेंशन भी मिनिमम होगा। अच्छा, इस केस में यहां पे mg नीचे लग रहा होगा। यहां पे mg किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। अब T मैक्सिमम अपॉन T मिनिमम हमको दिया, V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम हमको निकालना है। तो एक फार्मूला हमने आपको डिस्कस करा था बेटा, T टॉप माइनस T बॉटम माइनस T टॉप इज इक्वल टू 6 mg। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इसको जब हमने डिस्कस करा था, हमने कहा था बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस फार्मूले को हम डायरेक्ट यूज करेंगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बड़ा लेंदी है। कैसा भी केस हो, हमेशा T बॉटम माइनस T टॉप 6 mg होगा। तो T बॉटम होगा क्या, T मैक्सिमम, यानी T मैक्सिमम माइनस T मिनिमम, टॉप पे मिनिमम टेंशन होगा, इज इक्वल टू 6 mg। अच्छा, गिवन क्या है, T मैक्सिमम अपॉन T मिनिमम इज इक्वल टू 4, यानी T मैक्सिमम इज इक्वल टू 4
टी मिनिमम। अब ये टी मैक्सिमम वाला वैल्यू यहां पे हम पुट कर दे बेटा, तो टी मिनिमम हम निकाल लेंगे। जो टी मिनिमम का वैल्यू आएगा वो होगा 2mg। सो टी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, अपने से आप सॉल्व करके देख लो, 8mg। अब हमको V मैक्स अपॉन V मिनिमम निकालना है, तो यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा बेटा, तो ये होगा T मैक्सिमम माइनस mg, T मैक्सिमम माइनस mg इज इक्वल टू m V मैक्सिमम स्क्वायर बाई r। भाई ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव, अपोजिट वाला नेगेटिव, इज इक्वल टू ma। और टी मैक्सिमम हमारा कितना है, 8mg, तो यहां 8mg पुट कर दें, 8mg माइनस mg 7mg इज इक्वल टू m V मैक्स स्क्वायर बाई r। ऐसे यहां पे देखें न्यूटन सेकेंड लॉ लगा, तो T मिनिमम प्लस mg इज इक्वल टू m V मिनिमम स्क्वायर बाई r। और T मिनिमम कितना है, 2mg, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दें, तो 3mg इज इक्वल टू m V मिनिमम स्क्वायर बाई r। अब इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से डिवाइड कर दे, तो यह आ गया 7mg अपॉन 3mg इज इक्वल टू m V मैक्स स्क्वायर बाई r अपॉन m V मिनिमम स्क्वायर बाई r। ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो V मैक्स अपॉन V मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 7/3। ये आंसर आपका आ गया। लास्ट क्वेश्चन अब करते हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा वो इसी फार्मूले पे बेस्ड एकदम यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उल्टा हम इसमें दे देते हैं। और उल्टा क्वेश्चन क्या है, आप अपने से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज होंगे, इसलिए हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा। यहां पे दे दिया सच दैट V मैक्स अपॉन V मिनिमम इज इक्वल टू 2। V max upon V minimum is equal to 2, then find T max upon T minimum। ये दिया हुआ बेटा, देखो ये हमेशा याद रखना, T max अपॉन T मिनिमम का मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी हो सकता है, क्योंकि T मिनिमम 0 हो सकता है, लेकिन V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम का मैक्सिमम वैल्यू बेटा √5 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल केस में अगर देखो तो ऊपर वेलोसिटी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए ऊपर कम से कम वेलोसिटी gr चाहिए और नीचे 5gr, तो इसका रेशियो ले लो तो क्या हो गया, √5। तो V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम √5 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए हमने ये वैल्यू 2 लिया है। अगर इसी को 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ ले लो, तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं होगा।
खैर, तो हमको V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम दिया हुआ T मैक्सिमम अपॉन T मिनिमम निकालना, यानी एकदम पिछले क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन ये दिया हुआ बेटा। पिछले क्वेश्चन में हमने T मैक्सिमम अपॉन T मिनिमम दिया था, V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम निकालना था। यहाँ पे V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम दिया है और T मैक्सिमम अपॉन T मिनिमम फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम इज इक्वल टू 2 है, इसी का होल स्क्वायर कर दें तो V मैक्स स्क्वायर अपॉन V मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसमें क्या करें? m बाई आर से मल्टीप्लाई कर दे, m बाई आर से मल्टीप्लाई कर दे, तब भी ये 4 होगा भाई। m बाई आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। फायदा ये हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको अभी हमने दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, इसको हम क्या लिख सकते हैं? T मैक्सिमम माइनस mg, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? T मिनिमम प्लस mg इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो T मैक्सिमम माइनस mg इज इक्वल टू 4 T मिनिमम प्लस 4 mg, यानी T मैक्सिमम इज इक्वल टू T मिनिमम प्लस 5 mg। यही हो गया ना बेटा? T मैक्स प्लस यहाँ 4 भी है, ये T मैक्सिमम प्लस इज इक्वल टू 4 T मिनिमम प्लस ये mg उधर चला गया। इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, ये जो इक्वेशन हमने बताया था, T बॉटम यानी T मैक्सिमम माइनस T टॉप यानी T मिनिमम, ये हमेशा कितना होगा बेटा? 6 mg। तो ये T मैक्सिमम वाला वैल्यू यहां पे पुट कर दे, 4 T मिनिमम प्लस 5 mg माइनस T मिनिमम इज इक्वल टू 6 mg। इसको इधर लेते हैं 3T मिनिमम, 3T मिनिमम इज इक्वल टू इधर चला गया mg। तो T मिनिमम कितना आ गया भाई? mg बाई 3। इक्वेशन नंबर 2। अब T मिनिमम का वैल्यू यहां पे पुट कर दे बेटा तो T मैक्सिमम मिल जाएगा। T मैक्सिमम इज इक्वल टू, तो 4 mg बाई 3 15 19 19 mg बाई 3। इक्वेशन नंबर 3। सो T मैक्सिमम अपॉन T मिनिमम इज इक्वल टू 19। ये इसका आंसर हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर आपने पहले नहीं किया तो कंफ्यूज करते रहेंगे, सॉल्व नहीं होगा जब तक इस चीज को यूज नहीं करेंगे। तो आज इतना ही हम रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगा बेटा, वहां पे इक्विलिब्रियम करेंगे, यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम करने जा रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर में, वो लॉज ऑफ मोशन वाला केस हम नहीं करने जा रहे हैं।
यहाँ टाइप ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसको हम करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे किस फार्मूले से बेटा, du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एस। ये फार्मूला कंजर्वेटिव फोर्स का हमने पढ़ाया था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां से हम टाइप ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को समझेंगे। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, sayonara, God speed and bon voyage।